चांदनी रात का सुकून। एक छोटे से गांव की गलियों में, जहां हर रात चांद की रोशनी जमीन को नूर से भर देती थी, एक बूढ़ी औरत रहती थी, उम्मा जान। उनका घर एक पुराने नीम के दरख्त के साए तले था, जहां हर शाम उनका चूल्हा जलता, चाय की खुशबू महकती और मिट्टी की ठंडक महसूस होती थी। उम्मा जान हर रात छत पर जाकर चांद को देखा करती थीं। वो चांद उनके लिए महज एक आसमानी जिस्म नहीं था, बल्कि एक दोस्त था, जो उनके हर गम, हर उदासी को खामोशी से सुनता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। चांद पूरी आब वो ताप के साथ चमक रहा था। गांव में बजली नहीं थी, मगर चांदनी ने सब कुछ रोशन कर रखा था। उम्मा जान ने अपनी पुरानी करसी छत पर रखी, हाथ में गर्म दूध का प्याला लिया और बस चांद को देखती रही। दूर मंदिर की घंटी की हल्की सी आवाज आई और नीम के पत्तों की सरसराहट, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। वो बोले, जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है बेटा, मगर जो सुकून उस खामोशी में है ना, वो शहरों के शूर में कभी नहीं मिलता। आसमान ने उनकी बात से मुत्तफक होकर और ज्यादा रोशनी बिखेर दी। चांद मुस्कुराया और एक नर्म हुआ का झोंका उनके चेहरे को छू गया। इस रात ने कुछ नहीं कहा, मगर बहुत कुछ कह दिया। चांदनी रात का सुकून। इसी रात, जब हर शे एक कहानी सी लग रही थी, उम्मा जान के पास उनकी पुरानी डायरी रखी थी। वो डायरी जिसमें हर शे एक कहानी सी लग रही थी। उन्होंने जिंदगी के हर लम्हे को लफ्जों में कैद किया था, कभी हंस कर, कभी आंसुओं से नम करके। वो डायरी खुली और एक पुराना सफ़हा हिलता हुआ, जैसे कह रहा हो, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे पढ़ो। सफ़ा था 1975 का। जब वो जवान थीं, उनकी मुस्कुराहट में शहर की रोशनी थी और ख्वाबों में किसी का इंतजार। आज रहमत ने फिर उसी गली से गुजरते वक्त मुझे देखा। बस देखा, कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक नरमी थी, जैसे चांद किसी दरिया में झांक रहा हो। अम्मा जान उस सत्र पर कुछ लम्हे रखें। रहमत, वो नाम जैसे अब भी उनके दिल के किसी गोशे में धड़क रहा था। मगर जिंदगी ने उनका और रहमत का रास्ता जद्दा कर दिया था। खानदानी रस्म और रवाज, वक्त की लकीर और कुछ ऐसे फैसले जो इंसान नहीं, वक्त लिया करता है। मगर आज, इतने बरसों बाद, चांद के नीचे उन्हें फिर उसी राह का सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई बात जो कभी मुकम्मल ना हुई, आज खुद ब खुद पूरी हो गई हो। नीम के दरख्त से एक पत्ता टूटकर उनकी डायरी पर गिरा। उन्होंने मोहब्बत से उसे उठाया और डायरी बंद कर दी। कभी कभी कुछ बातें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनका इंतजार खुद एक सुकून बन जाता है। उनके लब हल्की मुस्कुराहट के साथ ये लफ्ज कह रहे थे। इस रात ने फिर कुछ नहीं कहा, मगर दिल का बोझ हल्का जरूर कर दिया। अगले दिन दोपहर का वक्त था। उम्मा जान छत पर अपने पौधों को पानी दे रही थी। हर पौधा जैसे उनके किसी जज्बे का मुहाफिज हो। उनकी आंखों में अब भी कल रात का चांद था और दिल में एक हल्का सा दर्द, जो डायरी के उस पुराने सफ़े से जाग उठा था। तभी नीचे से आवाज आई, उम्मा जान, कोई मिलने आया है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हाथों में एक छोटी सी थाली थी, जिसमें कुछ फूल रखे थे। दरवाजा खुला और सामने एक सफेद बालों वाला, हल्की सी मुस्कुराहट लिए चेहरा खड़ा था। सलाम आमना। वो आवाज, वो लहजा, वो आंखें। वक्त का पहिया पलट गया। आमना, जो आज सबके लिए उम्मा जान थी, एक पल के लिए साकित रह गई। रहमत, जबान से बस यही निकल सका। रहमत ने सिर झुकाकर कहा, इतने साल लग गए लौटने में, लेकिन हर रात तुम्हारी यादों के साथ ही गुजारी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में ना शिकवा था, ना गला, सिर्फ सुकून था। जैसे रात भर का मुसाफिर सुबह की रोशनी में घर लौट आया हो। बैठक में दोनों आमने सामने बैठे। बीच में सिर्फ एक पुरानी चाय की प्याली थी, मगर बातें वो चांदनी सी बह रही थीं। क्या तुमने शादी की? आमना ने पूछा। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी गुजारी, मगर मोहब्बत सिर्फ एक बार हुई थी, और वो तुम थी। उम्मा जान ने आंखों में नमी लिए मुस्कुराते हुए कहा, सुकून का मतलब ये होता है कि कोई तुम्हारा इंतजार करे, चाहे जिंदगी भर क्यों ना लगे। इस रात दोनों छत पर बैठे। फिर से दोनों पर बरस रहा था, और इस बार चांद भी जानता था कि कहानी मुकम्मल हो गई है। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को मजीद एक नरम मोड़ पर ले जाया जा सकता है जहां मोहब्बत, जदाई और सुकून की बातें गहरे रंग भर दें। क्या ख्याल है?